महाराष्ट्र में नवाब मलिक का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार मामले में नया एक्शन हो रहा है। अब करीब 4 दिन तक नवाब मलिक अस्पताल में थे, लेकिन सोमवार को नवाब मलिक को जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन अस्पताल से बाहर निकलते ही ईडी ने सीधे ही नवाब मलिक को एक बार फिर से अपने लॉकअप में पहुंचा दिया। हालात ये थे कि ईडी ने नवाब मलिक की बीमारी पर भी कोई रहम नहीं दिखाया और ऊपर से जो बात नवाब मलिक ने सोची भी नहीं थी वो हो गई, जिससे मलिक की हालत एक बार फिर से बिगड़ गई। जी हाँ, पूरी रात नवाब मलिक के लिए काली हो गई। तो क्या हुआ अस्पताल से आने के बाद ईडी दफ्तर में, कैसे कटी नवाब मलिक की रात, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ईडी का एक्शन ठीक है या फिर गलत। कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। 25 फरवरी को नवाब मलिक को अस्पताल ले जाया गया। मलिक को पेट में दर्द की शिकायत बढ़ गई थी और अचानक उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 4 दिन तक नवाब मलिक का इलाज हुआ और 28 फरवरी की सुबह सुबह खबर आई कि नवाब मलिक अब ठीक हैं और उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी लंबा वक्त लग गया और दोपहर बाद ही नवाब मलिक डिस्चार्ज हो पाए। अब ईडी तो पहले से ही तैयार बैठी थी और ईडी से इंतजार नहीं हो रहा था, क्योंकि ईडी के पास सिर्फ 3 मार्च तक की रिमांड फिलहाल है। लिहाजा जैसे ही नवाब मलिक जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो ईडी ने भी तुरंत एक्शन शुरू कर दिया और फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद नवाब मलिक को लेकर मलाड स्थित अपने ऑफिस पहुंच गए और वहीं पर बनाए गए लॉकअप में एक बार फिर से नवाब मलिक को रख दिया गया। अब शायद नवाब मलिक को लगा होगा कि आज ही अस्पताल से छुट्टी मिली है या फिर आज देर हो गई है तो पूछताछ नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जी हाँ, देर शाम को ही नवाब मलिक से पूछताछ एक बार फिर से शुरू हो गई। हालांकि कोर्ट की तरफ से परमिशन मिली है कि पूछताछ के दौरान नवाब मलिक के वकील भी उनके साथ रह सकते हैं। इसीलिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सोमवार की शाम को ही पूछताछ शुरू हो गई। अब हालात ये थे कि नवाब मलिक इसके लिए तैयार नहीं थे। जी हाँ, अभी अभी अस्पताल से आए नवाब मलिक आराम करना चाहते थे, रेस्ट करना चाहते थे, मगर ईडी ने नवाब मलिक की बीमारी पर कोई रहम नहीं दिखाया और पूछताछ की टेबल पर उन्हें ले गए। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस बार भी नवाब मलिक ने सवालों का संतोषजनक जवाब दिया ही नहीं। पहले भी ईडी ने आरोप लगाया था कि नवाब मलिक पूछताछ में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, और ये बात ईडी ने कोर्ट को भी बताई थी और यही सब कुछ अभी भी चल रहा था। यानी कि इस बार भी नवाब मलिक ने ईडी के सवालों के जवाब दिए ही नहीं। हालात ये थे कि समय बीतता गया, शाम से देर शाम और फिर रात भी हो गई, लेकिन न तो ईडी पीछे हटी और न ही नवाब मलिक। ईडी के सवाल जवाबों का सिलसिला चलता रहा और नवाब मलिक भी अपने ही अंदाज में सवालों को टालते रहे। हालात ये थे कि नवाब मलिक ने खुद को आराम करने की जरूरत बता दी, लेकिन ईडी अधिकारी पूछताछ जारी रख रहे थे। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक रात होने के बाद भी पूछताछ रोकी नहीं गई, पूछताछ जारी रही। नवाब मलिक कहते रहे कि वो आराम करना चाहते हैं, लेकिन ईडी ने पूछताछ जारी रखी। सवाल होते रहे, लेकिन मजाल है कि नवाब मलिक को टस से मस भी कर पाए। उल्टा नवाब मलिक के वकील तक ईडी पर नाराज हो गए। इतना ही नहीं, नवाब मलिक कुछ ही घंटे पहले अस्पताल से आए थे और उनके साथ उनके वकील को भी अंदाजा नहीं होगा कि ईडी इतने सख्त और नए प्लान के साथ आगे बढ़ने वाली है। देर रात तक भी पूछताछ जारी रहने वाली है। देर रात भी पूछताछ तब रोकी गई जब नवाब मलिक ने फाइनली कहा कि वो इससे ज्यादा अब नहीं बैठ सकते और उनकी तबीयत फिर से ठीक नहीं लग रही है, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। जी हाँ, पूछताछ के दौरान एक बार फिर से नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई, क्योंकि नवाब मलिक को किडनी की समस्या तो है ही, इसके अलावा उनकी बहन ने बताया कि उन्हें हाइपरटेंशन, डायबिटीज और लीवर की भी दिक्कत है और इसी वजह से अचानक देर रात एक बार फिर से नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई। अब नवाब मलिक को ईडी ने घर का खाना और दवाई की भी मंजूरी दी है और मलिक के घर से खाना आया भी था, लेकिन नवाब मलिक ने खाना खाने से इनकार कर दिया और सिर्फ दवा ली। ईडी सूत्रों के मुताबिक लगातार देर रात तक हुए सवालों से नवाब मलिक का बीपी काफी ज्यादा बढ़ गया और वो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे और शुगर की दिक्कत से परेशानी और बढ़ गई थी। अब हालात ये थे कि पूछताछ तो खत्म हो गई, लेकिन नवाब मलिक की हालत लॉकअप में आते ही फिर से बिगड़ गई। जो नवाब मलिक अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही ठहाके लगाते हुए हंस रहे थे, ईडी के लॉकअप में आते ही उनकी हालत फिर से बिगड़ गई। बीपी और शुगर के मरीजों को वैसे भी देर रात तक जागने की सलाह नहीं दी जाती और समय समय पर खाना खाने, समय पर दवा लेने की सलाह दी जाती है, मगर यहाँ पर तो बिल्कुल उल्टा हो रहा था। देर रात तक नवाब मलिक जगे हुए थे, खाना खाने से इनकार कर रहे थे, दवाओं में भी ढिलाई हो रही थी, जिसके बाद नवाब मलिक को नींद भी कहाँ आने वाली थी।
क्योंकि घर तो घर, अस्पताल जैसा आराम भी यहाँ पर नहीं था। अस्पताल में भी सारी सुविधाएं मौजूद थीं, मगर यहाँ तो फिर से वही फोल्डिंग बेड, सामान्य पंखा और सामान्य कमरा। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूरी रात नवाब सो नहीं पाए। पूरी रात नवाब मलिक परेशान ही रहे। करीब 5 से 6 बार तो वॉशरूम ही गए और एक तरह से ईडी के सवालों ने नवाब मलिक की पूरी रात काली कर दी। मलिक को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि ईडी उनका ऐसा स्वागत करेगी, इस तरह की सख्ती दिखाएगी। लेकिन ईडी के सामने भी सिर्फ 3 मार्च तक का वक्त है और उसी का नतीजा हुआ कि पूरी रात नवाब मलिक सो नहीं पाए। कभी बेड पर लेटते, कभी बैठ जाते तो कभी खड़े हो जाते। ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक रात भर परेशान रहे, रात भर करवटें बदलते रहे। अब ईडी के पास सिर्फ 3 दिन का वक्त बचा है और हो सकता है कि आगे और भी सख्ती ईडी की तरफ से हो सकता है कि पूछताछ के राउंड बढ़ जाएं, पूछताछ का समय बढ़ जाए और ये भी हो सकता है कि पूछताछ का तरीका भी बदल जाए, क्योंकि ईडी सूत्रों का साफ कहना है कि नवाब मलिक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं और ये वो कोर्ट को भी बता चुके हैं। और अगर सख्ती यहाँ पर बढ़ाई जाती है तो नवाब मलिक की हालत फिर से बिगड़ना तय है, क्योंकि एक नहीं उन्हें कई बीमारियां हैं और ये बीमारियां एक बार फिर से यहाँ पर खड़ी हो सकती हैं और इन बीमारियों की वजह से नवाब मलिक की हालत एक बार फिर से और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक के लिए फिलहाल राहत की कोई खबर नहीं है। लगातार आफत पे आफत आए जा रही है, आफत बढ़ती जा रही है। तो आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या नवाब मलिक की बीमारी और उनकी उम्र को देखते हुए ईडी को कुछ लिहाज करना चाहिए, कुछ नरमी बरतनी चाहिए या फिर और तेज सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए? क्योंकि सच निकलना जरूरी है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन कोर्ट ने रिमांड पर भी भेज दिया। लेकिन जब 24 फरवरी को पूछताछ शुरू हुई तो नवाब मलिक ने कुछ भी नहीं बताया और 25 फरवरी को भी लगभग ऐसा ही हुआ। मलिक ने ईडी के सवालों के जवाब ही नहीं दिए। एनबीटी सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक थी कि मलिक ने ईडी के अफसरों को डराया और धमकाया तक था और गुस्से में एक सिंगल सवाल का जवाब तक नहीं दिया। और उसके बाद 25 फरवरी को ही अचानक नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब करीब 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नवाब मलिक जेजे अस्पताल में ही हैं और उन्होंने पूरी तरह ठीक होने से पहले डिस्चार्ज होने से इनकार कर दिया है और अस्पताल से बाहर जाने से मना कर दिया है। जिसके बाद ईडी की हालत ऐसी हो गई है कि करें तो करें क्या, क्योंकि नवाब मलिक कोई सामान्य इंसान तो है नहीं कि उनके साथ जबरदस्ती की जाए। वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं और राज्य के ताकतवर मंत्री होने के साथ साथ वो एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं। लिहाजा ईडी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि अभी भी ईडी पर बीजेपी के इशारों पर कार्रवाई करने के आरोप लग ही रहे हैं। इसीलिए ईडी इस मामले पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन सच भी सामने लाना है और रिमांड भी 3 मार्च को खत्म हो रही है। तो ऐसे में ईडी ने नई तैयारी कर ली है।